गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने तो अभी अनुशासन ही शासन है, मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया है। तो आज हम नए लेसन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम 5th लेसन जो है मौसी लेसन, उस मौसी के लेसन की ओर हम बढ़ेंगे। मौसी लेसन शुरुआत करने से पहले उस मौसी लेसन के लेखक परिचय जो है यानी भीष्म साहनी जी का परिचय हम लेंगे। भीष्म साहनी जी का परिचय। सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ। एमए पीएचडी तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पारसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता है। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं भी क्या है प्रकट हुई है। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित है। झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती आदि उनके उपन्यास है। भीष्म साहनी जी ने अनेक जीवनियां भी लिखी है। भाई बलराज, अपनी बात, यह इनके जीवनियां है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजा आदि इन्होंने नाटक की रचनाएं की है। शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से ये शोभित है। भीष्म साहनी जी अपनी बचपन की बीती कहानी वो हमें सुना रहे हैं, जो दिल के कोने में मौसी के रूप में उभर आया है। मौसी एक ऐसी औरत है कि जिसके बारे में पिछली जिंदगी उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, वो किसी को क्या है मालूम नहीं। तो ऐसे ही मौसी के बारे में, एक औरत के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उस औरत को सभी मौसी नाम से ही पुकार रहे हैं। वह निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रही है। लोग स्वार्थी, हमें कुछ मिलता है तो वो क्या लोग सेवा करते हैं, लेकिन यह मौसी क्या है निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रही है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर करना और असहायक जो है उनकी मदद करना आदि की प्रेरणा मिलती है। यह पाठ का आशय भी मैंने आपको बताया। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। उस औरत को यानी उस औरत को, वो कहाँ से आई है उसका नाम किसी को मालूम नहीं, लेकिन सब उस औरत को क्या है मौसी के नाम से ही पुकारते हैं। बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी, सब वो मौसी कहकर ही उसे पुकारते हैं। मौसी सबको माँ की जैसी प्यारी है। जिस तरह माँ प्यारी रहती है हमें, उसी तरह मौसी भी क्या है सबकी प्यारी है। मौसी हम किसे कहते हैं? माँ की बहन जो है उसे हम मौसी कहते हैं। और पापा की बहन जो रहती है यानी पिताजी के बहन को क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। सबके सुख दुख के समय साथ देती थी। मौसी क्या है सबके सुख में दुख में क्या है उन्हें साथ देती थी। जब किसी का दुख है तो उनको वो जाकर सांत्वना देना, दुख सुख की बात है तो जाकर उनसे भी शामिल होना। इस तरह सुख दुख में क्या है वो सबको साथ देती थी।
बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। छोटे बच्चे जो है वो बच्चों से वो बहुत प्यार करती थी। उनकी सेवा करना उसे बहुत पसंद था। बहुत खुश रहती थी बच्चों की सेवा करने के लिए। इसीलिए मौसी को सेवा की मूर्ति कहा गया है। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। प्रतिदिन रोज मौसी कहाँ जाती थी? स्कूल के फाटक के पास। फाटक यानी मुख्य द्वार, गेट के पास वो जाकर खड़ी रहती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते थे और अपना बस्ता जो है वो क्या करते थे? मौसी के कंधों पर डाल देते थे। मौसी दोपहर को कहाँ जाती थी? वो स्कूल के पास जाती थी और बच्चे क्या करते थे? जैसे ही स्कूल क्या है छूट जाता था तो दौड़ते दौड़ते वो क्या करते थे? भागते हुए मौसी के पास आ जाते थे और अपना बैग बस्ता क्या करते थे? मौसी के कंधों पर डाल देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे यानी मौसी जहाँ रहती थी वहां के उस एरिया के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे क्या है? मौसी को घेरा करते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती थी। जैसे ही दोपहर ढल जाता था यानी शाम के समय मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? नीम के पेड़ तले। नीम यानी ಬೇವಿನ ಮರ। ಬೇವಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ मौसी ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವಾಗ ಮೌಸಿನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले, पहेलियां सुनाना बहुत ही पसंद था। मौसी को भी देखो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा बच्चों के साथ ही रहती थी क्योंकि मौसी के आगे पीछे कोई नहीं था। उसके बेटे कोई नहीं था मौसी को, वो अकेली थी। इसीलिए मौसी क्या करती थी? हमेशा बच्चों के साथ ही रहती थी। बच्चों के साथ वो भी बच्ची बनकर ही बच्चों के साथ वो खेला करती थी। उन्हें कहानियां सुनाती थी और पहेलियां यानी ಒಗಟು ಹೇಳೋದು। ಅದಲ್ಲದೆ चुटकुले यानी जोक्स, वो सब क्या है बच्चों को वो सुनाती थी। उसे भी बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी और वीरोचित कहानी आदि बहुत सारे कहानियां क्या है बच्चों को सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए यानी जब मौसी नीम के पेड़ तले दोपहर ढलने के बाद जाती थी, उसे मालूम था कि बच्चे वहां सब खेला करते हैं, तो मौसी भी क्या करती थी? बच्चों को खिलाने के लिए क्या ले जाती थी? वो चना, टिकिया और मूंगफली ले जाती थी। टिकिया यानी एक प्रकार का स्वीट पदार्थ, यानी ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚನಾ ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಯಾನೆ ಶೇಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। ಸ್ವೀಟ್ ಬೆಲ್ಲ, ಶೇಂಗಾ, ಪುಟಾಣಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಾಕಂತ ಆಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಪುಟಾಣಿ, ಶೇಂಗಾ, ಬೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು। वह बच्चों को अपने बेटे बेटियों जैसे ही प्यार करती थी। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದೇ ತರ ಮೌಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ತರಾನೇ
उन बच्चों को आ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ की प्रीति ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। अच्छा बच्चों, आज इतना ही काफी है। अगले अवधि में मैं फिर जो लेसन बचा है वो मैं कंटिन्यू करूंगी। बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया या कुछ आपको डाउट है तो जब मैं ऑनलाइन लेती हूँ तब आप प्रश्न या कुछ आपके डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। बच्चों, धन्यवाद।